चंद दिन पहले मैं नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा का शो देख रहा था और उसी शो के अंदर स्टेज के ऊपर कुछ टीचर्स आए। वो टीचर्स जिनको लाखों लोग जानते हैं, जिनको यूट्यूब पे करोड़ों लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, और उन्हीं टीचर्स के अंदर एक नाम था खान सर। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। खान सर ताल्लुक बिहार से है, सफेद कुर्ता पहनता है, व्हाइट बोर्ड की वीडियोस में सिखाता है, और जो ये सिखाता है वो जियो पॉलिटिक्स होता है, और जो ये सिखाता है वो ज्यादातर पाकिस्तान से नफरत होती है, ये ज्यादातर मुसलमानों से नफरत होती है। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। सिंधु नदी जाती है, वहां पे पानी रोकेंगे, काहे रोकेंगे, सीधा जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे। और लिटरली इसकी वीडियोस देखकर अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि जो ये सिखाता है उससे इवेंचुअली बच्चे पास भी हो जाते हैं। कितनी हैरानगी की बात है। और ये सब सोचते सोचते चंद दिन पहले मेरी नजर से एक खबर गुजरी। 2 दिन पहले जून 2026 के अंदर पटना पुलिस ने इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है। आर्म्स एक्ट की FIR, अटेम्प्टेड मर्डर की FIR, और पुलिस इसकी तलाश में भी है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2 जून सन 2026 को रात के 10 बजे पटना के इलाके मुसल्लाहपुर में खान ग्लोबल स्टडीज, खान सर की कोचिंग एकेडमी, जिसके अंदर 15 से 20 लोग दाखिल होते हैं, प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, गार्ड पर हाथ उठाते हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज आती है। खान सर ने मीडिया को पता है क्या कहा? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। यानी ये भाई कहते हैं कि हम पर अटैक हुआ, 8 से 10 राउंड्स फायर हुए, पुलिस आई, CCTV देखा, लेकिन उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक नई वीडियो सामने आती है जिसमें खान सर के अपने गार्ड्स गोली चला रहे हैं, गार्ड्स को अरेस्ट किया जाता है, आर्म्स एक्ट लगता है, अटेम्प्टेड मर्डर का केस बनता है और खान सर के ऊपर FIR दर्ज होती है। पुलिस घर पर जाती है, पुलिस इंस्टीट्यूट पर जाती है। ये कहानी सिर्फ कोचिंग की कहानी नहीं है, ये कहानी इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम की कहानी है। ये कहानी खान सर की कहानी है। ये कहानी इंडिया में बसने वाले मुसलमानों की कहानी है। ये कहानी पाकिस्तान की कहानी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए पहले इंडिया के शहर कोटा जाना पड़ेगा। इंडिया की रियासत राजस्थान का एक शहर, और अगर आप इंडिया में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक रास्ता कोटा से गुजरता है। सन 1980 की दिहाई में एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था VK बंसल। इंजीनियर था, IIT से पढ़ा हुआ, उसे कैंसर हो गया। उसने सोचा कि मरने से पहले चंद स्टूडेंट्स को IIT की तैयारी करा देता हूं। उसने पढ़ाना शुरू किया। रिजल्ट क्या निकला? स्टूडेंट्स का IIT में एडमिशन हो गया और फिर वो बंदा कोचिंग में रह गया। यहीं से कोटा का सफर शुरू होता है। आज इंडिया में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में रहते हैं। 300 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट, आकाश। एक शहर जिसकी इकोनॉमी सिर्फ इस चीज पर चलती है कि बच्चों का फ्यूचर क्या बनेगा। ये एजुकेशन नहीं, ये एक प्रेशर कुकर है जिसमें हर बच्चे का बचपन सिर्फ इम्तिहान की तैयारी बन जाता है। यहां मुझे एक बॉलीवुड की फिल्म याद आ रही है जो सन 2011 में रिलीज हुई थी। आई थिंक फिल्म का नाम था आरक्षण। अमिताभ बच्चन जो एक आइडियलिस्ट टीचर है, फ्री पढ़ाता है। मनोज बाजपेयी जो कि एक कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक है, बिजनेस चलाता है। इन दोनों के बीच में क्लैश होता है। एजुकेशन का सवाल ये उठता है कि क्या ये एजुकेशन एक सर्विस है या फिर एक बिजनेस। ये सवाल 2011 की फिल्म का नहीं है, ये आज इंडिया की एजुकेशन का असली सवाल है और खान सर इस सवाल का जवाब है। और यहां मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करता चलूं कि कोटा
इंडिया का शहर है जिसमें 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 26 सुसाइड्स 2023 में हुई हैं, 58,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें खान सर की कहानी एग्जिस्ट करती है। अब जरा खान सर की कहानी को समझते हैं, लेकिन खान सर की कहानी को समझने के लिए पहले बायजू की कहानी को समझना पड़ेगा। सन 2011 में इंडिया में एक कंपनी शुरू होती, नाम था बायजू। बायजू की कंपनी जिस आदमी ने शुरू की उसका नाम है रविंद्रन। उसने ये कंपनी शुरू की और पेंडेमिक में जब इंडिया में 15 लाख स्कूल्स बंद हुए, बायजू ने अपनी ऐप पर फ्री पढ़ाना शुरू किया। 15 करोड़ बच्चे एट अ टाइम फ्री में पढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन डिक्लेयर हो गई। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप। ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन? ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, लायनल मेसी, लाइक लिटरली यार कमाल के ब्रांड एम्बेसडर्स इन्होंने रखे। एनीवेज, और फिर हुआ क्या? फिर सब कुछ गिरना शुरू हो गया। 19 कंपनीज $2.88 बिलियन में इन्होंने खरीदी, एक एक करके सब डूब गए। लोन्स, फ्रॉड एलिगेशन, फाउंडर्स के घर के मॉर्गेज। 2024 में शेयर होल्डर्स ने बायजू के रविंद्रन को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया और कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। यानी $22 बिलियन डाउन टू ड्रेन, जीरो हो गया। पर हुआ क्या? बायजू ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं, उन्हें सिखाया नहीं। उन्होंने अपना कारोबार पेरेंट्स के सर पर जमाया, यानी पेरेंट्स को डराना शुरू किया कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। पैसे नहीं है तो ईएमआई के ऊपर बच्चों को पढ़ाएं, जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में मौजूद नहीं थी। ये एजुकेशन नहीं थी, ये डर का बिजनेस था। और इस वैक्यूम में जब कोटा एक्सपेंसिव था और बायजू डूब रहा था, तब एक आदमी बिहार से उठता है, सफेद कुर्ता पहनता है, व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता है, कैमरा ऑन करता है, जो सिर्फ पढ़ाता था। खान सर का नाम है फैसल खान, ये उसका असली नाम है। देओरिया उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा, पटना में 6 स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी कोचिंग शुरू की और 2019 में YouTube पर अपना चैनल बनाया और 1 महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। इंडिया में कोई भी चैनल इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। आज 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस होती हैं करंट अफेयर्स पे, हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, ज्यादातर फ्री या फिर बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे। और स्टाइल वो जो किसी के पास नहीं था, वो कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल एनालॉजीज में एक्सप्लेन किया करता है, मजेदार तरीके से, जो स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल होती हैं। कभी कभी खुशी के साथ, कभी कभी गमगीन तरीके से स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो करना शुरू किया। टीचर्स की तरह नहीं, बल्कि उसको अपना बड़ा भाई मानना शुरू किया। उसने $107 करोड़ की ऑफर रिजेक्ट कर दी, अकेले अपनी कंपनी बनाई। आज उसकी नेटवर्थ 41 करोड़ है, लेकिन उसने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन जहां हम खान सर की कहानी समझ रहे हैं, वहां आप ये जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं। और कतई नजर इसके कि मैं पाकिस्तान से हूं, मैं खान सर को एक अलग ही एंगल से देखता हूं। वो एंगल ये है कि जो वो सिखाता है, जियोपॉलिटिक्स के नाम पर, हिस्ट्री के नाम पर, आज इंडिया में लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप खान सर के लेक्चर्स उठाकर देखें तो आपको क्या मिलता है? पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए हिस्टोरिकली इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। 2021 में फ्रांस पाकिस्तान रिलेशंस पर, पाकिस्तान पर उसने एक वीडियो बनाई। उसने पाकिस्तानी बच्चों को कहा जो फ्रेंच एम्बेसडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब्बा के कहने पर मत आओ, अब्बा तो पंक्चर साथ रहे। अब ये सैटायर है या ये इंसल्ट है? ट्विटर पर #रिपोर्ट खान सर ट्रेंड हुआ, फिर कंट्रोवर्सी आई। उसने रक्षाबंधन की पिक्चर्स अपलोड की। लोगों ने सवाल किया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इस पर खान सर ने कहा कि मैं दोनों के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हूं और मैं रिलीजियस यूनिटी पर यकीन रखता हूं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि इंडिया में एजुकेशन की मार्केट में सिर्फ उसका इख्तियार चलता है जो गवर्नमेंट की लाइन फॉलो करता है। इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मुगल हिस्ट्री हटा दी गई। गुजरात में टेक्स्ट बुक्स में से सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स रिमूव कर दिए गए। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट स्कूल कैरिकुलम में शामिल किया गया और ये एक स्टडीड पैटर्न है। और इस मार्केट में वो टीचर चलेगा जो इस नैरेटिव के साथ चलेगा। खान सर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस नैरेटिव का हिस्सा बना और इसी वजह से आज वो इतना सक्सेसफुल है। लेकिन यहां पर एक और बात है जो समझने के लिए जरूरी है। मैं खान सर की टीचिंग जिसमें भर भर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेची जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं, जहर की बातें की जाती हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को ना फॉलो करता हूं, ना इससे एग्री करता हूं, ना इसे इंडोर्स करता हूं। लेकिन पिछले चंद दिनों में खान सर ने एक काम किया जिस पर मैं उसके साथ एग्री करता हूं, और ये वो काम है जो इंडिया में बैठा हुआ कोई और गवर्नमेंट सपोर्टेड टीचर नहीं कर सकता। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हो, ये एक एग्जाम है और यही एग्जाम है जो करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं और सिर्फ 1,40,000 मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक होता है पटना से, हजारीबाग से। स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सालों मेहनत की होती है, जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, जिसका पेपर पहले से चंद लोगों के हाथ में आ जाता है। इंडिया में स्टूडेंट्स का एक जलजला आ जाता है, प्रोटेस्ट शुरू होता है, केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सीबीआई की इंक्वायरी होती है और खान सर जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का भाई है, जिसके साथ आज इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स खड़े हैं, वो कहता है कि गिल्टी को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। उसने स्टूडेंट्स के हक में बोलना शुरू किया। दिसंबर 2024 में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के रूल बदले गए। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, खान सर भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। पुलिस ने उसे रोका, वो अस्पताल गया, डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ, बुखार हुआ, पर फिर भी वो नहीं रुका। और यही मुझे लगता है वो चीज है जो इंडिया में बैठी हुई हुकूमत को अनकंफर्टेबल करती है। एक टीचर जिसके 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनका वो फेवरेट है, जो नीट पेपर के लीक होने पर आवाज उठाता है, जो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए सड़क पर निकलता है, वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब वापस आते हैं 2 जून सन 2026 पर, कोचिंग वॉर पर। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग दोनों के बीच में बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स लेकर एक तनाज़ा हुआ। दोनों ने बैनर्स लगाए अपने स्टूडेंट्स की कामयाबी, सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। ये वही बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में जब रिजल्ट्स आते हैं तब आप एकेडमी को देखते हैं कि हर तरफ स्टूडेंट्स की तस्वीरें लगा दी जाती हैं कि हमारी एकेडमी का सक्सेस रेट दूसरी किसी एकेडमी के सक्सेस रेट से कितना ज्यादा है। खान सर के लोगों ने राइवल इंस्टीट्यूट के साइंस को कवर कर दिया। रात को क्लास शुरू हो गया, वैंडलिज्म हुई, फायरिंग हुई, राइवल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। फिर वीडियो आई, खान सर के गार्ड्स फायरिंग कर रहे थे, यानी गार्ड्स को अरेस्ट कर लिया गया। खान सर का नाम एफआईआर में डाल दिया गया अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और आर्म्स एक्ट के लिए। इस कहानी में 2 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि ये कोचिंग वॉर है। इंडिया में एजुकेशन बिजनेस है और बिजनेस में कंपटीशन होता है, कभी कभी गंदा भी होता है, क्योंकि गंदा है पर धंधा है, और खान सर का इंस्टीट्यूट भी इसी गेम में शामिल है। दूसरी बात जो ज्यादा अहम है, जो मैं चाहता हूं कि सीधा आप समझें, और वो बात यह है कि इंडिया में एक मुसलमान एक हद तक ही जा सकता है, उससे आगे सिस्टम उसे वापस खींचता है। खान सर, फैसल खान AKA खान सर मुसलमान है, उसने अपना नाम छुपाया, खान सर रखा, नाम कामयाब हो गया। उसने हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, इमेज को साफ रखा, वो गवर्नमेंट के नैरेटिव के साथ चला, अपना खाता क्लियर रखा। लेकिन जब उसने स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट से लड़ाई मोल ली, जब वो नीट के पेपर लीक होने के खिलाफ खड़ा हो गया, जब वो बीपीएससी के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, तब सिस्टम ने उसे कट टू साइज कर दिया। चाहे ये कोचिंग वॉर है, चाहे गवर्नमेंट का प्रेशर है, रिजल्ट एक ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा टीचर, मुसलमान टीचर, आज पुलिस की एफआईआर में शामिल है। फैसल खान AKA खान सर ने जो पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया,
मुसलमानों की तारीख के बारे में पढ़ाया, वो न सिर्फ मुझे पसंद नहीं आया, वो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। लेकिन इस कहानी के अंदर एक एंगल है जो मुझे बार बार एक ही चीज याद दिलाता है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। और उनकी ये ऑब्जर्वेशन कितनी करेक्ट थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक रियासत में नहीं चल सकते। लोग कहते हैं कि ये हेट स्पीच थी कायदे आजम की। मैं ये कहता हूं कि ये उनकी दूरअंदेशी थी, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। इंडिया में एक मुसलमान जिसके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो, अपना नाम छुपाए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, एंटी मुस्लिम नैरेटिव का हिस्सा बने सरवाइव करने के लिए, और फिर भी जब वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जाए, सिस्टम उसे कट टू साइज कर दे। ये सिर्फ खान सर की कहानी नहीं है, ये इंडिया की हर माइनॉरिटी की कहानी है, कश्मीर की कहानी है, मणिपुर की कहानी है, गुजरात की कहानी है, और अब ये नीट की कहानी है। इंडिया माइनॉरिटीज के साथ इंतहा दर्जे की पोलराइजेशन करता आ रहा है, और ये टॉलरेंस लेवल इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। इंडिया एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है कि अगर इंडिया इस काम से नहीं रुका तो वो अपनी इंटेग्रिटी खुद ब खुद खो बैठेगा। और जब तक एजुकेशन बिजनेस है और इस एजुकेशन के बिजनेस में मुस्लिम सेंटिमेंट बिकता रहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बिकती रहेगी जो ऑलरेडी बेची जा रही है। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हालात बेहतर नहीं होंगे। ये दोनों मुल्कों को समझने की जरूरत है कि ये कारोबार है, दुश्मनी हमने पाल रखी है। जितनी जल्दी इस नफरत से, इस दुश्मनी से जान छुड़ाएंगे, उतनी ही जल्दी अमन के लिए रास्ता पैदा होगा। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख ली है तब आपने एक काम करना है। इस इंसान की तस्वीर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये वो इंसान है जिसने अपनी मैरिड लाइफ की परवाह नहीं की। ये वो इंसान है जिसने अपनी बेटी की परवाह नहीं की। ये वो इंसान है जिसने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। इसने आपके लिए, मेरे लिए ये छत पैदा की। इसने आपके लिए, मेरे लिए एक आज़ाद रियासत पैदा की। इस इंसान के लिए दुआ ज़रूर करना जिसने पाकिस्तान के नाम से हमें वो मुल्क दिया जिसकी हम उठते बैठते, आते जाते हर जगह पर बुराई करते हैं।